हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड ऑब्जेक्टों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जेक्टों की तरफ मूव करते हैं। तो ऑब्जेक्टों का स्टेटमेंट है, व्हेन अ कार गोज अराउंड अ कर्व सडनली द पर्सन सिटिंग इनसाइड इज थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज। क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में, अगर कोई बंदा एक कार में मूव कर रहा है और वो सडनली टर्न करे तो इस कार में बैठा हुआ शख्स जो है वो आउटवर्ड मूव करेगा। इसकी रीज़न क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि ये इसी तरह है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है एलॉन्ग अ कर्व पाथ। तो ये टेंजेंशनली इनर्शिया की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये डायरेक्शन की वजह से इसकी ये आउटवर्ड मूव करेगा। तो इसको हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तो है, व्हेन अ ट्रेन सडनली स्टॉप पैसेंजर in the running train feel an instant jerk in the forward direction because dash। एक ट्रेन में बैठा हुआ शख्स जो है ऑब्जेक्ट, ये अगर ट्रेन स्टॉप करे, अगर ट्रेन रुक जाए तो ट्रेन में बैठे हुए इस शख्स को एक झटका सा महसूस होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वजह क्या है? द बैक ऑफ द सीट सडनली पुश द पैसेंजर फॉरवर्ड। ये शख्स जिस सीट के ऊपर बैठा हुआ है, क्या सीट ने उसको धक्का दिया? इनर्शिया ऑफ द रेस्ट स्टॉप टू द ट्रेन एंड टेक्स द बॉडी फॉरवर्ड। और इनर्शिया जो है, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट स्टॉप द ट्रेन एंड टेक्स द बॉडी फॉरवर्ड। ट्रेन की जो इनर्शिया है वो स्टॉप कर गई, इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट आगे मूव किया। या सी नंबर ऑप्शन जो है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बी in the state of motion where the lower part of the body in in contact with seat remain at rest। और इस ऑप्शन में कह रहे हैं कि ट्रेन जो पहले मूव कर रहा था और इसमें बैठा हुआ शख्स रेस्ट के साथ था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट जो है, और अगर ट्रेन मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी इसके साथ मूव कर रहा है, ठीक है, ये जो रेस्ट में बैठा हुआ शख्स जो था ये ट्रेन के साथ तो मूव कर रहा है, लेकिन अब ट्रेन स्टॉप हुआ। तो ट्रेन स्टॉप हुआ, ट्रेन की जो पार्ट्स हैं, ट्रेन से कनेक्टेड पार्ट जो हैं वो तो स्टॉप हो गए, उनकी वेलोसिटी ख़त्म हो गई, वो रेस्ट पे आ गया। लेकिन ये बंदा अभी भी आगे की मोशन आगे की तरफ मूव करना चाहता है, क्योंकि ये ऑलरेडी मोशन में था। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, क्योंकि अपर पार्ट अब मोशन में है और वो चाहता है कि वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करे ड्यू टू द इनर्शिया। लेकिन ट्रेन स्टॉप कर गया है और ये ऑब्जेक्ट मोशन मूव करना चाहता है, लेकिन ये तो अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये क्या होगा कि जैसे ही ट्रेन स्टॉप होगा तो इसकी मोशन भी जो है वो ख़त्म होगी। तो मोशन से ये किस चीज़ में जाएगा? रेस्ट में जाएगा। तो इसी वजह से ये आगे इस डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। फर्दर ऑब्जेक्ट जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द फॉलोइंग। और न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? यानी अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट जब ज़ीरो होगा तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में नो एक्सेलरेशन होगी। ये है फर्स्ट लॉ का इक्वेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। लेकिन अगर अप्लाइड फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो इस लॉ को हम क्या नाम दे सकते हैं? एनर्जी, वर्क, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तो है, अ बर्ड मास 2 kg एंड इज इनसाइड अ क्लोज गेज of 1 kg। If it start flying, then what is the weight of a bird in cage assembly? तो क्या कह रहे हैं सब्जेक्टों में, अगर एक
बर्ड्स हैं जो किसी गेज में है और उस बर्ड का 2 kg मास है और 1 kg केज का है, तो क्या ये जब फ्लाई करेगा तो इसका इनर्शिया क्या होगा, इसका व्हेन देन व्हाट इज द वेट ऑफ द बर्ड्स एंड केज असेंबली, दोनों का वेट क्या होगा या वेग यानी मास किया होगा, तो दोनों को कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि 3 kg है। ये इस तरह नहीं है कि बर्ड्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और ये नीचे और इसको कैंसिल करें, तो ये क्या होगा, मास इक्वल होता है। क्योंकि इनर्शिया डिपेंड करता है मास के, तो ये इन दोनों की मासेस के सम के इक्वल होगी। दोनों की मास को हम m1 और प्लस m2 करेंगे, क्योंकि इनर्शिया डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ को सेकंड से लिया गया है, न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को फर्स्ट से लिया गया है, न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द थर्ड, न्यूटन के सेकंड लॉ को थर्ड से लिया गया है, या न्यूटन फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द थर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने डिराइव किया है सेकंड लॉ से।